हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णा स्वागत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय से, जिसमें कली को दंड तथा पुरस्कार, इससे श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था, इससे पहले वाले अध्याय में हमने श्रवण किया था बैल और गाय के बीच वार्तालाप चल रहा है। बैल जो धर्म का रूप है और गाय जो पृथ्वी का रूप है। अगर ये दोनों प्रताड़ित होते रहेंगे, जिस राज्य में, जिस देश में इन दोनों को कष्ट मिलता रहेगा और साथ में ब्राह्मणों को कष्ट, वो राज्य या वो देश वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। यहाँ पर उसके पश्चात जब राजा परीक्षित एक बार भ्रमण के लिए निकला अपने राज्य में, तो उसने देखा एक निम्न व्यक्ति जो शूद्र है वास्तव में, लेकिन राजा का वेश धारण करके गाय और बैल को मार रहा था। उसके बाद परीक्षित की गाय से भी बात हुई, बैल से भी बात हुई। गाय को सुरभि पुत्र, बैल को सुरभि पुत्र संबोधित करके राजा परीक्षित बोलता है, अब तुम शोक न करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में गौ माता से बोला, है गौ माता, जब तक मैं शासक या खनों के दमन करता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण। तो जो अभी परीक्षित जो है गाय और बैल की रक्षा करेगा, इसीलिए ये राजा धार्मिक राजा था, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही होती है गाय और बैल और ब्राह्मण सुरक्षित रहना चाहिए। उसके बाद गौ से बोलता है, साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त हैं, अगर राजा के राज्य में सभी जीव, पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, त्रस्त रहे, तो राजा की ख्याति, उसका यश चला जाता है, राजा का पुण्य चला जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है और उसका जो परलोक है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मैं अवश्य मारूंगा। ये कल हमने वहां पे छोड़ा था।
तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि प्रथा ऐसी कि अगर किसी गांव में या जंगल में जंगली पशु उत्पात मचाते तो उसको मार देते हैं। उसी प्रकार से समस्त असामाजिक तत्वों को, चोरों डकैतों को, हत्यारों को अगर वो उत्पात मचाते तुरंत मार डालना चाहिए। ये दंड पशु वधों को भी दिया जाता, जो पशुओं की हत्या करते हैं उनको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो, वो उसमें मनुष्य पशु दोनों सम्मिलित रहते हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, तो उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है, यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो अत्यंत दुष्ट है, और राजा को चाहिए कि तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता है या त्रस्त करता है, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वे जिस भी स्वरूप के हों भगवान की संतान है। ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वे जिस स्वरूप के हों ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वे जिस स्वरूप के हों भगवान की संतान है। किसी को अन्य पशु को मारने का अधिकार नहीं, किसी भी व्यक्ति को अन्य पशु को मारने का अधिकार नहीं है, जब तक कि ईश्वर की तरफ से आज्ञा नहीं हो या शास्त्र में ऐसा विधि विधान नहीं हो। जैसे शेर के लिए है कि शेर दूसरे पशु को मार सकता है, क्योंकि शेर भी, शेर, बाघ मतलब टाइगर या लायन या टाइगर जो है वो किसी दूसरे पशु को मार सकता है, क्योंकि मनुष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य समाज का नियम जो है पशु समाज के नियम से अलग है। शेर अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशु को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी भी पशु को नहीं मार सकता। यह ईश्वर का विधान है, जिन्होंने नियम बनाए कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। इस तरह शाकाहारी भी अन्य जीव को खाकर जीवित रहते हैं। अतः नियम है कि ईश्वरीय विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर ही जीव को जीवित रहना चाहिए। मनुष्य को पौधे, गेहूं के, चावल के, दाल या दूसरे जो सारी चीजें हैं, इनसे मनुष्य अपना आहार ग्रहण कर सकता है। हालांकि ये भी जीव हैं, लेकिन इनको खाने का प्रावधान है शास्त्रों में, लेकिन पशुओं, पक्षियों और इनको खाने का प्रावधान नहीं। मनुष्य को ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के निर्देश के अनुसार चलना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रबंधित तरह तरह के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है, और कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं। जो राजा या प्रशासक अपने राज्य में कसाई घर चलाने की अनुमति देता है, वो ये जाने बिना देता है कि पशु की उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक हो जाता है। उसको पता नहीं रहता क्या। प्रशासक को अपनी प्रजा जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा है। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराजा परीक्षित ने संकेत दिया। प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ये
आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं। कोई किसी राजनेता ने बोला कि मैं किसी प्रकार के अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता हूं और मेरी किस मामले में कोई धार्मिक भावना नहीं है। इसके पश्चात श्लोक नंबर 12 में महाराजा परीक्षित ने गाय से ही पूछा था, बैल से भी पूछा। पहले भी बैल से और गाय से दोनों से पूछा था, अब फिर बैल से पूछते हैं। कह वृष तव पादान त्रीन सौरभेय चतुष्पद मां भुवन त्वादशा राष्ट्रे राज्ञाम कृष्ण अनुवर्तिनाम। उन्होंने महाराजा परीक्षित ने बैल को बार बार संबोधित करते इस तरह से पूछा। उन्होंने महाराजा परीक्षित ने बैल को बार बार संबोधित करते इस तरह पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे तीनों पांवों को किसने काटा, किसने काट लिया है? क्योंकि बैल एक पैर पे खड़ा था। तो राजा अभी पूछता है कि तो बैल को बार बार संबोधित कर, तुम्हारे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों की आज्ञाकारी, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं। जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं उनके राज्य में तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं। तो स्वयं अपने ऊपर दोष दे रहा है उसका कि राजा परीक्षित स्वयं कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियमों का पालन करता था। वो कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हारे समान कोई दुखी नहीं है। मतलब उसके बैल के दुख के लिए अपने आप को दोषी मान रहा है परीक्षित। तात्पर्य समस्त राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं जानना चाहिए। सबको भागवत गीता और भागवतम जानना चाहिए और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाए। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है उसे ये गति बिना कष्ट के मिल सकती है। जो ज्ञान में है और जो ज्ञान में के राज करता है या कोई भी कार्य करता है, वो किसी जीव को कष्ट नहीं देगा। और स्वयं भी कष्ट नहीं पाएगा। तो इसे भागवत गीता और भागवतम से हमें ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान के अनुसार हम न तो दूसरों को कष्ट देंगे और न स्वयं कष्ट पाएंगे। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन होता है वहां कोई दुखी नहीं रहता। रामचंद्र के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी और अयोध्या के सारे वासी वैकुंठ लोक गए थे। लेकिन जहां ऐसा नहीं होता, कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं होता, वहां प्रथम लक्षण है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव काट दिए जाते हैं। धर्म का प्रतिनिधि कौन है? यहां पर बैल है। 3 पांव काटने का मतलब है क्या क्या चला जाता है? तपस्या चली जाती है। 1 पांव तपस्या, दूसरा पांव है दया चली जाती है, तीसरा पांव है शौचम स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, शौचता वो चली जाती है। और उसके बाद तो फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है, मतलब कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं। जहां पे ये सारी चीजें, जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित है, श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया। तो श्री कृष्ण जब थे तब सारे आदेशों का पालन होता था, लेकिन उनके जाने के बाद में ये आदेश हो गए। तो वो उनके जाने के बाद में ऐसे अंधे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। इनफैक्ट वास्तव में
12वें स्कंद में तो ऐसे राजाओं के नाम भी आते हैं, कलयुग के राजाओं के नाम भी आते हैं। बाकी सबके लिए भी संदेश है, कलयुग के राजाओं के लिए, और कलयुग के राजाओं के नाम भी आते हैं जो जिनका पतन हो गया था। इसलिए अभी हम आगे देखेंगे कि राजा परीक्षित किस प्रकार से कलयुग को दंड देता है। ये 13वें श्लोक में करेंगे। पहले वह इनसे गाय और बैल से बात करता है, पूरी चीज को समझता है। बोलता है, आख्याहि वृषभद्रम व आख्याहि वृषभद्रम व साधूनाम अकृत आगसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम प्रार्थानाम कीर्तिदूषणम। आख्याहि वृषभद्रम व साधूनाम अकृत आगसम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्तिदूषणम। हे वृषभ, मतलब हे बैल, तुम निरपराध हो और पूर्णतः ईमानदार हो। राजा बोलता है बैल से, वृषभ से, हे वृषभ, तुम निरपराध और पूर्णतः ईमानदार होते हो, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। वृषभ, तुम निरपराध और पूर्णतः ईमानदार होते हो, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ। किसने तुम्हारे तीनों पैर काटे? अंग भंग करने वाले के बताओ, जो प्रथा के पुत्र को, यश को अलंकित कर रहा है। प्रथा के पुत्र कौन है? ये सारे पांडव। तो हमारे पूर्वजों की, जो कुंती के पुत्र हैं, उनके यश को कौन नष्ट करा? किसने आपके तीनों पैर काटे? बताओ। हालांकि राजा को दिख रहा था कि कलयुग ने ही मारा होगा, लेकिन अंदाज से काम नहीं चलेगा। राजा पूछ रहा है कि किसने, देखते हुए भी पूछ रहा है, क्योंकि किसी निर्दोष को भी नहीं मारना है। तो इसलिए वृषभ से, बैल से पूछ रहा है। तात्पर्य, महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्ह पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों को यश को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक है। बैल और गाय निरपराधी माने जाते हैं, और ऐसे सारे जीव जो बैल और गाय की श्रेणी में आते निरपराधी माने जाते हैं, क्योंकि काऊ यूरिन, काऊ डंग भी, गाय का मूत्र, गाय गोबर भी भगवान की सेवा में उपयोग, यज्ञ में उपयोग किया जाता है। भगवान का अभिषेक में भी किया जाता है। पंचगव्य में काऊ मिल्क, काऊ घी, कर्ड, दही, दूध, दही, घी, और काऊ यूरिन, काऊ डंग, गौमूत्र और गोबर, ये भी यूज में होता है। तो महाराजा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो उसको भय हुआ कि मेरे वंश की पूरी परंपरा को यश चला जाएगा पूरा की पूरा, कि मेरे राज्य में गाय और बैल को मारा जा रहा है। इतना गाय और बैल की हत्या से राजा इतने वीर होते हुए भी डरते थे कि धर्म की हत्या, गाय और बैल धर्म का प्रतीक है, इनकी हत्या से डरते थे आधुनिक युग के राजा जो हैं, वो निरपराध गायों बैलों को मारते हैं। फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं, जने 14 श्लोक में बोलते हैं, जने अनागसी अगम्युंजन सर्वतः अस्य च मत भयम साधूनाम भद्रमेव स्याता साधु दमने कृते। निरपराध जीवों को कोई भी कष्ट पहुंचाता है, निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। तो राजा
का ये कहना ठीक है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है। हालांकि सबको भगवान से डरना चाहिए, लेकिन राजा भी भगवान का प्रतिनिधि थे। कोई दुष्ट जो है, कोई दुष्ट व्यक्ति जो है, जो निरपराध जीवों को कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी मुझसे डरे। परीक्षित कह रहा है, दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। अगर दुष्टों को दंड दिया जाए तो जो निर्दोष व्यक्ति है उनको लाभ पहुंचता है कि उनको, ये लोग जो दुष्ट लोग हों, उनको परेशान नहीं करें। ये दुष्ट लोग किसके कारण फलते फूलते हैं? कायर राजा के कारण, नपुंसक राजा के कारण दुष्ट लोग फलते फूलते। किंतु जब राजा होते हैं, बेईमान दुष्टों का दमन करते हैं, उनको दंड देते हैं, तो वो लोग पनपते नहीं, आगे नहीं बढ़ते। दुष्टों को दमन करने से भद्रता, सज्जनता पीछे पीछे आती है। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतः राज्य का मूल कर्तव्य कि हर एक को भगवत भक्त बनाने में सहायता करें, हर एक को भगवत भक्त बनाने में सहायता करें। इसलिए हमारा कर्तव्य, सब भक्तों को कर्तव्य कि वो सबको भगवत भक्त बनाए, क्योंकि भगवान के भक्त स्वभाव से शांत और निरपराध होते हैं। और राजा का कर्तव्य कि ऐसी शांत प्रजा को की रक्षा करे। तो जब सारे लोग भगवत भक्त होंगे तो सारे लोग शांत होंगे, निरपराध होंगे, और राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान और दुष्टों को दंड देना। उससे मानव समाज में शांति और एकता आएगी। ये राजा परीक्षित इस श्लोक में कहता है। इसके बाद में 15वें श्लोक में आगे कहता है, अनागासूय भूतेषु ये आगकृत निरंकुशः आहतास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्य अपि संगदम। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सत्ता कर अपराध करता है, जो उद्दंड व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति निरपराधियों को सता कर अपराध करता हो, मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। ये राजा परीक्षित बोल रहा है। भगवान का भक्त होते इतना टफ है, इतना स्ट्रिक्ट है। ये भगवान के भक्त का गुण है, वो डरता नहीं, भगवान के अलावा किसी से डरता नहीं। तो राजा यहाँ पे चेतावनी दे रहा है कि जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सता कर अपराध कर रहा था, मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों ना। अगर स्वर्ग का निवासी भी आ जाएगा तो मैं उसको दंड दूंगा। अगर यहाँ पे निरपराध निर्दोष लोगों को दंड देगा, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य। तो पहले के राजा के लिए प्रजा का मतलब होता था जिसने भी राज्य में जन्म लिया है वो उसकी प्रजा है, चाहे पशु हो, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी। तो राजा बोलता है अगर स्वर्ग का निवासी भी यहाँ आके अगर करेगा अपराध देगा, मैं उसको भी दंड दे दूंगा। स्वर्ग के निवासियों की आयु तो बहुत ज्यादा रहती है। स्वर्ग के निवासियों की आयु कितनी रहती है? हमारे यहाँ के 6 महीने, हमारे यहाँ का जो 6 महीना रहता है उसका दिन रहता है, और हमारे यहाँ के 6 महीने उसकी रात रहती है। इस प्रकार हमारे यहाँ का 1 वर्ष, हमारे यहाँ का 1 वर्ष, इस पृथ्वी का 1 वर्ष वहां के 1 दिन के बराबर होता है स्वर्ग में। हमारे यहाँ का 1 वर्ष
पृथ्वी का 1 वर्ष वहां का 1 दिन के बराबर। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्वर्ग के लोगों की आयु कितनी हो गई? हमारी 100 वर्ष है अगर, तो उनकी कितनी हो गई? 36,500 वर्ष हो गई उनकी आयु के। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे से तुलना की जाए तो वहां की आयु 36,500 वर्ष हो गई स्वर्ग की आयु, एवरेज आयु, एवरेज। हमारे यहाँ की जो आयु 100 वर्ष है। तो बोल रहा है कि ऐसी आयु के भी अगर व्यक्ति यहां पे आ जाए ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पे आ जाए तो मैं उसको भी वध कर दूंगा, चाहे उनकी आयु बड़ी होती है मनुष्य की तुलना में। मनुष्य तो उनको अमर बोलेंगे, 36,500 साल जी रहा है, मतलब हम तो 100 साल, मैक्सिमम 100 साल है। अगर 36,000 साल का, तो इसलिए लोग बोलते हैं देवता अमर होते हैं। अमर नहीं होते वास्तव में। अमर तो इस ब्रह्मांड में कोई अमर नहीं है, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं, लेकिन इतनी लंबी आयु है कि जो है एक वहां के स्वर्ग के एक व्यक्ति की आयु के पीरियड में एक व्यक्ति की यहाँ के अगर 100 साल जीने वाले 365 लोग जी सकते हैं उस आयु में। जितनी वहां के एक व्यक्ति की आयु, इसमें 365 व्यक्ति की आयु, 360 व्यक्ति की आयु खत्म हो जाएगी पृथ्वी। तो महाराजा परीक्षित ऐसे स्वर्ग के निवासी को बोलते हैं, उनको भी ललकारते हैं कि अगर तुम भी आ गए हो, तुमने भी आके निरपराधों को कष्ट पहुंचाया, तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। इतना पावरफुल था राजा परीक्षित, इतना पावरफुल था। ये कहां से पावर आई, इसके तेज कहां से आया, सारा शक्ति कहां से आई? भगवान के भक्त होने से। उसके वंश पूर्वज कौन है? पांडव, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त। उसकी परंपरा कुरुवंश की, वो भी भगवान के भक्त। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं ये वही ऐसा शासन कर सकते जैसे देवता लोग भी डरे। भगवान के भक्त। इसके पश्चात 16वां श्लोक। राज्यो ही परम धर्म स्वधर्मस्थ अनुपालनम शाश्वत अन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथान इह। आगे की शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। जो भी शास्त्रों का नहीं माने, शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य कानून को नहीं पालन करें, उन्हें दंड दे, और जो कानून पालन करने वाले हैं उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करें।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो शासक का ये परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्ति करें। तो शास्त्रों में जो है कुछ आपात धर्म है, कुछ इमरजेंसी केस में शास्त्र के नियम, केवल इमरजेंसी केस में ही शास्त्र का उल्लंघन कर सकते हैं, अदरवाइज शास्त्र का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक असामान्य भयावह परिस्थिति में जीवित रहने के लिए विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था, डॉग का मीट खाना पड़ा था, कुछ असामान्य परिस्थिति में। सामान्य परिस्थिति में सारे शास्त्रों का पालन करना है। तो सारे नियम जो हैं वो शास्त्र से आते हैं। ये सब परीक्षित महाराज अभी तक वार्तालाप कर रहे हैं। अब जो धर्म है वो कहता है, ये तो परीक्षित महाराज, क्योंकि धर्म से प्रश्न पूछा था। धर्म से प्रश्न क्या पूछा था राजा ने कि किसने तुम्हारे ये तीनों पैर काटे, किसने तुम्हें अंग भंग किया, इसके बारे में बताइए। तो धर्म उसका उत्तर देता है अभी। धर्म वाच एतत् वा पांडवेयानाम युक्तम अर्थ अभियम वचः येषाम गुण गणे कृष्ण दोत्यादो भगवान कृतः। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वो पांडव व्यक्ति वंश के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने उनका दूत का कर्तव्य निभाया था। तो धर्म उसका उत्तर देता है कि राजा की ऐसी बात सुनकर अगर ऐसा राजा सबको मिल जाए तो सब लोग बिना भय के रह सकते हैं। तो धर्म उत्तर देता है कि आपने जो शब्द कहे ये इससे लगता है कि आप पांडव वंशीय हैं। किसी के कुल की महिमा तभी बढ़ सकती है जब उस कुल में आने वाले लोग जो है, आगे उस कुल में जो आ रहे हैं लोग, उस वंश में जो, वो महानता का परिचय दें, वीरता का परिचय देंगे, तभी तक जाके उस कुल की महत्ता बढ़ेगी। नहीं तो लोग अपने कुल की महिमा बढ़ाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन कुल की महिमा कि उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके परदादा परदादी, ये सब लोगों ने किस प्रकार कर्म किए, इससे पता लगता है कि ये जब बेल को, जो धर्म है, उसको जब ये आश्वासन मिला, धर्म को जब ये आश्वासन मिला, तो धर्म बोलता है ये बात, जैसे बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं मजाक में, ये बात हुई ना, कुछ काम की बात ये हुई, ऐसा लगता है कि ये हाँ उच्च कुल का है, ये कुछ हुई बात, बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं ये बात हुई कुछ, यही कुछ बात हुई। तो यहाँ पे परीक्षित की इतनी वीरता पूर्वक पाल सुन के बेल जो धर्म है प्रसन्न हो गया। बोला कि अब लगता है कि पांडव वंशी व्यक्ति है, पांडव व्यक्ति वंशी ऐसे ऐसी वही वैसी बात कर सकता है, दूसरे लोग ऐसी बात नहीं कर सकते। इसलिए तो पांडववंशी व्यक्तियों के गुणों से प्रभावित होकर भगवान ने दूत बन गए थे, उनके मैसेंजर बन गए थे भगवान। पांडवों के भक्ति गुण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था।
तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य लिखता है कि महाराजा परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए थे, जो आश्वासन वचन क्या दिए गए थे, क्या आश्वासन दिया गया था? बोलता जो उद्दंडी व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, ये आश्वासन दे रहा। तो आश्वासन झूठा या सच्चा? ये आश्वासन ये सच्चा है, क्योंकि भगवान के भक्त द्वारा बोला जा रहा है। नहीं तो सड़क पे लोग बोलते थे मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस स्वयं का पता नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लोग ऐसे झूठी बातें करते तो होता कुछ भी नहीं। नेता लोग एक प्रकार से भाषण देके चले जाते। लेकिन ये कौन बोल रहा है? ये जो 15वें श्लोक में बोला है कि जो उद्दंड व्यक्ति, मतलब जो दुष्ट हैं, निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वो स्वर्ग का निवासी भी क्यों ना। तो उसकी बात ये झूठी नहीं है। ये साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, परीक्षित बोल रहा है। ऐसा साधारण व्यक्ति अगर सड़क पे कोई बोलने लग जाए, कोई नेता भी बोल दे, कोई सीएम भी बोलते, पीएम भी बोलते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजा परीक्षित, कोई भक्त बोलता है, अगर कोई भक्त बोलता है तो उसका एक अलग, उस वचन का एक अलग वैल्यू। बोलता है उखाड़ फेंक दूंगा, चाहे स्वर्ग का भी व्यक्ति हो, वो पृथ्वी से उसको उखाड़ फेंक देगा। क्योंकि पृथ्वी पे कौन राज्य कर रहा है? परीक्षित बोल रहा है, परीक्षित राज्य कर रहा है। परीक्षित भगवान का शुद्ध भक्त है। तो भगवान के शुद्ध भक्त की वाणी और एक साधारण, यहाँ के सबसे बड़ा, अगर कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नहीं हो, कोई प्रेसिडेंट कोई भी बोले, उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं जितना है भगवान के भक्त की वैल्यू। तो भगवान का भक्त ऐसा जो बोल रहा है, ये गलत नहीं बोल रहा है। पांडवों तो महाराजा परीक्षित ने जो आश्वासन दिए वो उसकी वास्तविक शक्ति की कोई अतिरंजना करने वाले नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है ये, वो सही बोल रहा है। वो सही बोल रहा है। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी भी तो भी वो बच नहीं सकते हैं राजा परीक्षित से। सोचिए कि एक पृथ्वी का राजा कितना बड़ा पावरफुल, कहां से ये शक्ति आ रही है? ये शक्ति एकमात्र भगवान की शुद्ध भक्ति से आ रही। कितनी पावरफुल है भगवान की भक्ति, इतनी पावरफुल है कि एक राजा स्वर्ग के निवासियों को भी चैलेंज कर रहा है कि अगर यहां पे आके तुमने अपराध किया था, जबकि स्वर्ग के निवासी तो सब लोग डरते हैं। क्योंकि भगवत भक्त भगवान के समान ही, और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान के भक्त जो है, हम देखते हैं अम्बरीश महाराज के केस में भी, अम्बरीश महाराज के राज्य में ही दुर्वासा मुनि ने उनको दंड देने की कोशिश की। दुर्वासा मुनि तो स्वर्ग से भी ऊंचे लोक के निवासी हैं। वो भगवान के पास भी गए, भगवान ने बोला मेरे पास भी शक्ति नहीं रोकने की, जाके मेरे भक्त के पास में जाओ। तो जाके अम्बरीश महाराज को दंडवत प्रणाम किया, अम्बरीश महाराज का दंडवत प्रणाम किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये भगवान के भक्त की शक्ति है। अगर वो कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार चले तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। धर्म के अनुसार, बस एक धर्म के अनुसार चले, किसी की शक्ति नहीं है कि कोई उसको
किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब कर सके। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा, पांडवों की अनन्य भक्ति के कारण भगवान उनके दूत बन गए थे, मैसेंजर बन गए थे, भगवान उनके संदेशवाहक बन गए थे। क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वो भक्त कौन होते हैं? अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त, पूर्ण शरणागत भक्त। जैसे भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। भगवान भी ऋण चुकाने में आगे रहते हैं। भगवान बोलते ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतेम भजामि हम। जो जितना मेरा शरणागत होता है उसका मैं वैसा कैसा ताम सतेम भजामि हम, मैं उसके अनुसार मैं उसको फल प्रदान करता या मैं भी भजता हूं उसको। ऐसा नहीं कि भगवान लेने के लिए बैठे हुए सारे हमसे सेवा लेने के लिए। भगवान भी व्यक्ति हैं, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सुप्रीम पर्सन है। तो भगवान भी उस ऋण को चुकाते हैं। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना मेरी शरणागत होता है, ये 18वें अध्याय में आता है। ताम सते भजामि हम, मैं उसका वैसा भजता हूं। लेकिन भगवान का ये वाक्य भी गलत हो गया गोपियों के केस में। गोपियों के केस में बोलते हैं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो जितना मेरा बचता है मैं भी उसका करता हूँ। लेकिन गोपियों के केस में तो भगवान बोल रहे हैं मैं तो गोपियों को उतना सेवा, उतना प्रेम नहीं दे सका जितना गोपियों ने दिया। वहां पे भगवान बोल रहे हैं मैं फेल हो गया। भागवत गीता में जो श्लोक बोला कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं उसको वैसा देता हूँ फल, गोपियों को बोल रहे हैं मैं तुम्हारे प्रेम का फल नहीं दे सकता, तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। अगर मैं ब्रह्मा जी की वायु ले लूं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। अच्छा सॉरी, 4th चैप्टर में यथा माम प्रबंधिताम सत्यम भजामि मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। जो जितना मेरे को शरणागत रहता है मैं उसके अनुसार उसको पुरस्कार करता हूँ। प्रथा के पुत्र सभी हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर भक्तों के लिए भगवान द्वारा ऐसे किए गए कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं। भगवान को भक्त के ऐसे कार्य बहुत पसंद है जो पूर्ण शरणागत होकर किए जाते हैं उनके लिए, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। भगवान भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। जो लोग भगवान के पूर्ण शरणागत हो गए और उसके अलावा कुछ काम नहीं है उनके पास में, हो भी तो वो भगवान की सेवा के लिए बाद में इधर उधर कर देते हैं, उसको किसी तरीके से कर लेंगे। लेकिन भगवान की सेवा प्रथम। तो जो ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति है उनके लिए भगवान भी ऋणी, अपने आप को ऋणी मानते हैं। लेकिन गोपियों को छोड़ के बाकी सबका ऋण चुका देंगे गोपियों की, क्योंकि गोपियों भगवान बोलते तुम्हारा प्रेम इतना है कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, इतना भारी, इतना ऋणी हो गया मैं, इतना ऋणी हो गया, तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता, मैं बाकी सबके ऋण को चुका दूंगा। ब्रह्मा जी की आयु लो तो भारत तो तुम्हारे प्रेम का ऋण में चुका नहीं सकता, तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया। गोपियों ने अपने परिवारजन, ये वो संबंधी, सारा अपना जीवन सब कुछ तो त्याग कर भगवान के लिए, बिना कोई क्षण का विचार किए उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरीके से। भगवान भी मना कर रहे हैं कि मत, मेरे को इतना मत समर्पण करो, जाओ अपने परिवारों के पास जाओ, सब कुछ मिलो, उसके साथ में सुखी रहो। भगवान के मना करने पर भी गोपियां बोलती नहीं, आप हमारे लिए आपके अलावा कोई नहीं।
तो ऐसे व्यक्ति का ऋण तो भगवान बोलते हैं मैं नहीं चुका सकता। ये भागवतम के 10th कैंटो में आता है। भगवान बोलते हैं मैं ब्रह्मा जी की आयु ले लूं तब भी आपका ऋण नहीं चुका सकता, गोपियों से बोलते, क्योंकि उनका समर्पण एक साधारण भक्त, शुद्ध भक्त से भी बहुत ज्यादा समर्पण था। तो इसलिए भगवान कैसी रक्षा करते हैं। अर्जुन के प्रति भी कितने ऋणी थे कि अर्जुन के पुत्र परीक्षित की रक्षा करने के लिए उनकी माता के गर्भ में चले गए। तो ऐसे भगवान को किसको ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अर्जुन ने इतनी भक्ति की, अभी तो परीक्षित की तो भक्ति शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि परीक्षित तो माता के गर्भ में थे। तो अर्जुन की भक्ति के आधार पर भगवान ने उनके पुत्र परीक्षित की रक्षा की, उसके माता के गर्भ में जाके। ये माता जी ने निकाला है, ये श्लोक देखिए। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, 10th कैंटो का 32 चैप्टर है और उसका 22वां श्लोक है। न पार्ये हम निर्वद्य संयोजा स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि व यामाम भजनम दुर्जनम के शंखला संभ्रश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। क्या लिखते हैं, मैं तुम्हारी स्पॉटलेस सर्विस, निष्कलंक निष्पाप सेवा का ऋण नहीं चुका सकता हूं। अगर मैं ब्रह्मा जी का पूरा जीवन, ब्रह्मा जी का एक दिन 432 करोड़ साल का होता है, ऐसे में 100 साल ब्रह्मा जी के कितने हो गए, पूरी ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम में भी नहीं चुका सकता। आपका मेरे से जो कनेक्शन है उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन मेरी पहुंच के बाहर है। मेरे ऋण चुकाने की सीमा से बाहर है। भगवान गोपियों से बोलते हैं, आप लोगों ने मेरी ऐसी भक्ति की है, अपने सारे बंधनों को त्याग करके, जो कि संसार में इन बंधनों को ब्रेक करना, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो बंधनों को भी त्याग करके आपने मेरी सेवा की कि ब्रह्मा जी की आयु भी ले लूंगा मैं तो भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए प्लीज भगवान बोलते हैं, कृपया करके आपके जो कार्य हैं वो कार्य ही मेरी तरफ से ऋण चुकता करेंगे। आपके कार्य उस ऋण को चुकाएंगे, मैं तो नहीं चुका सकता। आपके जो इस महिमापूर्ण कार्य हैं वही आपके लिए समझ लीजिए कि ऋण चुका, मैं चुका नहीं सकूंगा आपके ऋण। ये भगवान कृष्ण जो सबके ऋण चुका सकते हैं, सबको बोलते हैं भागवत गीता में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजामि, जो जितना मेरी भक्ति करता है मैं उसका चुकाता हूँ, उसको रिवार्ड देता हूँ, पुरस्कार देता हूँ। गोपियों को पुरस्कार देने में भगवान फेल हो गए, क्योंकि पुरस्कार कैसे दे, कहां से दे। गोपियों को भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तो कहां से चुकाएंगे। तो भगवान बोलते जो आपके कार्य हैं वो करते रहिए, ये ही आपके लिए पुरस्कार, उससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपके कार्य इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है, मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा। तो भगवान यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इस श्लोक को देखते हैं और उस श्लोक को देखते हैं, तो भागवत गीता में भगवान बोलते हैं मैं सारे कार्यों का, मैं तुम जो जैसा करता है मैं उसको वैसा पुरस्कृत करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बोलना है, गोपियों के सामने बोल रहा है कि मैं आपको पुरस्कृत भी क्या कैसे करूंगा, कैसे ऋण चुकाऊंगा, कैसे पुरस्कृत करूं, नहीं कर पाया। तो भगवान भी हार गए गोपियों के सामने। भगवान अपने भक्तों के सामने हार जाते। ये भगवान के भक्तों की महिमा है। तारकनाथ प्रभु आपका प्रश्न है। तारकनाथ प्रभु आपका क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। तारकनाथ शाह प्रभु आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं है, ठीक।
तो ये है भगवान के भक्तों की महिमा। और भगवान ने अर्जुन का तो ऋण चुका, लेकिन अर्जुन का ऋण कैसे चुकाया? उसके पुत्र को बचा के। इसलिए जो है महाराजा परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण। महाराजा परीक्षित जब बोल रहे हैं कि मेरे राज्य में अगर किसी ने निरपराध व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को कष्ट दिया तो मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा, तो ये सही बोल रहे हैं, अपने बल पर नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान की भक्ति के बल पर बोल रहे हैं। और राजा का तो कर्तव्य उखाड़, हम नहीं बोल सकते कि मैं उखाड़ के फेंक दूं, क्योंकि हम राजा नहीं है। लेकिन राजा को तो शासन करना है, तो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा को तो ये ऐसा बोलना चाहिए जिससे अपराधी व्यक्ति डरे। तो धर्म ने उनको जो बैल है उसने धन्यवाद दिया कि आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप तो पांडवों के वंश, आपकी बात गलत नहीं। 18वें श्लोक में बोलते हैं, न वयम क्लेश बीजानि यथा शिव पुरुष ऋषभः पुरुषम तम विजानीमा वाक्य भेद विमोहिता। तो बैल बोलता है, बैल कैसा उत्तर देता है? बैल सीधा सीधा उत्तर नहीं देता। ऐसा नहीं बोल रहा है कि कलयुग ने मुझे मारा, ऐसा नहीं बोल रहा है कि कलयुग ने मुझे मारा। मेरे पैर, तीनों पैर किसने काट दिए? क्योंकि कलयुग ने तो तीनों पैर काटे नहीं थे, उसके तो पैर जो कट रहे थे। सतयुग के बाद एक पैर चला गया, त्रेता के बाद सतयुग खत्म हुआ तो एक पैर चला गया, त्रेता खत्म हुआ दूसरा पैर चला गया, द्वापर खत्म हुआ तीसरा पैर चला गया, और चौथे में कलयुग आया। तो देखिए, कलयुग को दोष नहीं दे रहा है। धर्म तो पहले से नष्ट होना चालू हो गया था। सतयुग खत्म हुआ, सतयुग में 4 पैर थे, मतलब धर्म पूरी तरह से पालन होता था। सतयुग खत्म हुआ, एक पैर चला गया, मतलब धर्म कम हो गया। त्रेता युग आया, त्रेता युग खत्म हुआ, 2 पैर चले गए। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग खत्म हुआ, 3 पैर चले गए। तो इसलिए राजा, ये धर्म जो है, जब बैल से पूछा कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे, बैल बोलता है मुझे पता नहीं। बैल क्या बोल रहा है? न वयम क्लेश बीजानि यत्शिव पुरुष ऋषभः पुरुषम तम विजानीमः वाक्य भेद विमोहिता। हे पुरुषश्रेष्ठ, परीक्षित को बोला, पुरुषश्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया। हमें मतलब गाय को भी बोल रहा है साथ। यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित। तो ऐसा बैल क्यों नहीं बोल पा रहा है कि मुझे किसने कष्ट पहुंचाया? कोई बता सकता है कि कैसे? क्यों नहीं बोल पा रहा है किसने कष्ट पहुंचाया? और ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के अलग अलग मतों से भ्रमित है कि किसने हमको दुख पहुंचाया? हाँ, रंजना सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट, बट अगर हम किसी का नाम लेके बोलते हैं तो वो चुगली में आता है, या फिर हम उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो हमने सीधा किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कलयुग ने उसको सारा कष्ट पहुंचाया है? तीनों पैर कलयुग ने काटे हैं? प्रभु जी, कलयुग ने नहीं किया, लेकिन कलयुग आते ही उनके जो 4 पैर थे तो वो धीरे धीरे कटने लगे थे, कि युग के हिसाब से उनके पैर थे, ना कि मतलब उनके 4 पैर प्रॉपर। जैसे जैसे युग जाएगा वैसे वैसे उनका जो स्पिरिचुअलिटी घटेगी, तो उस हिसाब से उनके पैर कम हो रहे थे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, और कौन बोलेगा? हाँ, प्रसन्नजीत देव प्रभु बोलेंगे। माइक म्यूट में। प्रसन्नजीत देव प्रभु आप म्यूट पे हैं। अरे बोला आप म्यूट पे हैं प्रभु। प्रसन्नजीत प्रभु बोल। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, मैं सोच रहा हूँ कि धर्मराज जो है, हाँ, वो तो जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो भगवान उसको दे रहा है। और कोली तो दापर के बाद आए, लेकिन पहले सत्ययुग या त्रेता युग में कोली तो नहीं था। तो फिर उसको उसका पैर
कोली ने कैसे काट सकता है? ओके और भगवान ने उसको ये दंड दिया है, ये भी है। ओके हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। और कोई भी देना चाहिए? हाँ, 2 और हैंड रेज हो। प्रीति माता जी बताइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, बिकॉज हम लोग जो पढ़ते हैं धर्म का सिद्धांत यही होता है कि हम लोग कभी भी डायरेक्ट कॉज को नहीं देखते हैं, हम लोग इमीडिएट कॉज को नहीं देखते हैं, हम लोग जो अल्टीमेट कॉज है उस पर फोकस करते हैं। तो उस वजह से ये बोल पाना कि हमारे कर्म की वजह से है या भगवान की इच्छा से है, तो धर्म कभी भी किसी को, जैसे माता जी ने भी साथ में बोला, किसी को ब्लेम नहीं करता है। हम लोग सब ब्लेम अपने ऊपर ही लेते हैं, बीइंग डिवोटी, कि हमारे कर्म की वजह से हमारे जीवन में जो भी हार है। तो हम लोग कभी भी डायरेक्ट कॉज या इमीडिएट कॉज को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हैं। ठीक है। तो सब लोग अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं कि किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं करते हैं? We are trying, प्रभु जी। सब ट्राई करें, ठीक है। आगे नेक्स्ट सविता गुप्ता माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि सब कुछ तो भगवान के इच्छा से ही होता है ना। जैसे कि भगवान जब प्रकट होना जैसे चाह रहे थे, तो पूरा द्वारिका नगरी को भी उन्हीं की इच्छा से ही सब डुबो दिए समुद्र में। तो इसीलिए जैसे जैसे युग एक एक करके खत्म होता जा रहा, तो ऐसे ऐसे प्यूरिटी भी खत्म होते जा रही है। और कलयुग के अंत में तो पूरा ही समाप्त होने का था ना, इसीलिए उनका एक पैर बचा हुआ था। अब अंत में वो भी पैर, कलयुग के अंत में वो भी खत्म होने वाला है। तो किसको दोष देना चाहिए फिर? तो नहीं दे सकते हो किसी को भी, अपने कर्मों के दोष दे सकते हैं बस। जैसे जैसे हमारे कर्म की इच्छा के अनुसार सब हो रहा है ना। ऐसा हम करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, करते हैं सब लोग? नहीं। ओके, आगे नेक्स्ट नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा जो उसमें क्या कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ है जैसे भगवद गीता भागवतम है, उसके मिस इंटरप्रिटेशन और वायलेशन के कारण। ओके, ठीक है। निमेश मेहता प्रभु, नेक्स्ट निमेश मेहता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी, ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान जब द्वापर में जब ये धाम को छोड़ के चले गए, अपने धाम लौट गए, उसके बाद में कलयुग का आरंभ हो गया। तो ये क्लेश तो सतयुग से चला आ रहा है। जैसे सतयुग में, त्रेता में, हाँ, वो कहीं ना कहीं जैसे राजपाट के लिए डिस्प्यूट ये सब चला आ रहा है। तो वो तो कलयुग तो जैसे ये पहले से दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट। तो कैसे लेंगे इसको हम लोग? ठीक है, मल्लिका माता जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी ने बोला, एक पॉइंट मुझे लग रहा था कि क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि कलयुग में थोड़ी बहुत सच्चाई बची हुई है, तो अगर अधर्म अभी भी सबको ब्लेम करेगा तो मतलब वो सत्य नहीं रहेगा, क्योंकि सबने बोला कि वो हमारे कर्म फल जो है उसी के अकॉर्डिंग सब होता है। और अगर हम लोग इस तरह से नहीं सोचते तो मतलब हम लोग एकदम इग्नोरेंस में, हम लोग को एक्चुअल ज्ञान नहीं है। तो उस वजह से भी, और एक्चुअल में हम लोग कलयुग में अपने आप को जज समझते हैं, और दूसरों को जज जब हम लोग करते हैं तो हम जज बन जाते हैं कि हम लोग उन लोग के प्रति क्या ओपिनियन हम रखते हैं। और खुद की बात आती है तो हम लॉयर बन जाते हैं कि हम फिर अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं हर चीजों में। तो हमको ये नहीं करना चाहिए, इसलिए धर्म ने अपने ऊपर ब्लेम, मतलब किसी को ब्लेम नहीं किया। प्रश्न तो जैसा आप सब लोगों ने बोला, अच्छा ही सबने सही आंसर दिया कि अल्टीमेटली भगवान ही अल्टीमेट कॉज है, अंतिम रीजन जो है सब कारणों के, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो धर्म जो बैल के रूप में वो बता रहा है कि इसके आगे श्लोक में बताता है कि मैं को भिन्न अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कोई बोलता है कि ये मेरे पैर कटे हैं, क्या अपने मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार रहता है, कोई लोग बोलता है कि देवी शक्तियां जिम्मेदार रहती है, कोई बोलता है कर्म जिम्मेदार है, और कोई बोलता है प्रकृति जिम्मेदार है।
कोई बोलता है प्रकृति जिम्मेदार है, कोई बोलता है कर्म जिम्मेदार है, कोई बोलता है अपने सुख के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। तो सबके अलग अलग मत है, लेकिन वास्तव में अंतिम कारण भगवान ही है। वास्तव में अंतिम कारण जो है वो भगवान ही है सबका। इसलिए धर्म यहां पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है। कोई प्रत्यक्ष कारण हो सकता है, कोई व्यक्ति उसके सामने जाए तो देखेगा कलयुग ही खड़ा है, तो कलयुग को ब्लेम करना, कलयुग को दोष देना चाहिए। सामने तो यही खड़ा है, सामने कलयुग खड़ा है। कोई बोलेगा थोड़ा सा समझदार, नहीं अपने अपने कर्मों के कारण होता है भाई। कोई बोलेगा कि नहीं ये देवी देवताओं की शक्तियों से होता है, कोई बोलेगा प्रकृति जिम्मेदार है, ये अंतिम कारण है। तो सबके अपने अपने सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन सब कारणों के पीछे जो अंतिम कारण है वो भगवान ही। हालांकि हम ये बोलने में अच्छी फिलॉसफी दर्शन है, लेकिन हम अपने जीवन में तो जो सामने दिखता है उसी को दोषी मान। हम अपने जीवन में ये सिद्धांत नहीं अपनाते हैं। अपने जीवन में जो सामने दिखेगा उसी को दोषी बनाए, इसी के कारण हुआ, नहीं तो होता नहीं। अगर ये नहीं होता मेरे जीवन में तो मेरा जीवन तो एकदम सुखों से भरा हुआ था। मैं तो सुखों से भरा हुआ, सारे आनंदों से भरा हुआ जीवन लाया था। वो तो ये व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में सारे दुख, एक ही व्यक्ति सारे दुखों का कारण है। बाद में समय आने पर अगर वो व्यक्ति भी चला जाए तो फिर भी दुख रहता है, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति दुख का कारण बनता है, फिर और तीसरा व्यक्ति दुख का कारण बनता है। जैसे कई लोग होता है ऑफिस में कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। वो बोलते हैं हमारा जो बॉस है ना ऑफिस में, हमारा जो ऑफिसर है, उसके कारण सारे दुखों का कारण वही है। कभी भी कुछ हम करते तो ना प्रशंसा करता है हमारे काम की, हमेशा डांटता रहता है। कभी छुट्टी जाने में भी, कभी भी चले जाओ, चाहे फेस्टिवल चले जाओ, छुट्टी देने में उसको प्रॉब्लम, हर चीज में उसको प्रॉब्लम। हमारे सारे दुख का कारण ही हमारा बॉस है। अगर ये ऑफिस से छूट के मैं दूसरे ऑफिस में चला जाऊंगा, मैं एकदम प्रसन्न हो जाऊंगा। पता चला दूसरा ऑफिस में भी गया, वहां के वही की सेम कहानी रहती। तो अल्टीमेटली क्या है, हम लेकिन जो सामने दिखता है वो आपको दोष देते हैं। बट यहाँ पर जो धर्म है, धर्म बुद्धिमानी का काम कर रहा है। धर्म बोल रहा है पुरुषों से निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया। परीक्षित उससे कारण पूछ रहा है, किसने तुम्हारे तीनों टांगों किया? उसने किसी को दोष नहीं। हालांकि उसके सामने जो खड़ा है अभी मार तो रहा था, कौन मार रहा था? कलयुग ही मार रहा था। तो हम जैसे व्यक्ति तो सीधा बोलेंगे ये इसी के कारण हुआ सारा के सारा। ये जो सामने खड़ा है, जो अंतिम में दुख दिया, दुख तो उसके पैर तो पहले से टूटते आ रहे हैं, धर्म के पैर तो पहले से अलग होते आ रहे हैं, लेकिन अंतिम तो यही कर रहा है, परेशान कर रहा है। अभी तो मार तो यही रहा है, तो इसलिए को बोलेंगे ये सामने खड़ा इसी ने किया। लेकिन धर्म ऐसा नहीं बोल, ये बैल जो है ऐसा नहीं बोलता। बोले मेरे किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया। अलग अलग लोग अलग अलग विचार के, अलग अलग ऋषि मुनियों के भी अलग अलग विचार, लेकिन जो भक्त का विचार एक ही। देखिए, इसलिए ऋषि मुनियों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सिद्धांत है। तो यहाँ पे अगले श्लोक में बोला जाएगा, अगले श्लोक में बोला जाएगा कि मनुष्य अपने दुख के लिए, कोई बोलता है मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है, कष्ट के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कोई लोग बोलता है देवी शक्तियां जिम्मेदार है, ऊपर की देवी देवता जिम्मेदार है। कोई लोग बोलता है कि उसके कर्म जिम्मेदार है, और जो भौतिकतावादी बोलते हैं प्रकृति ही जिम्मेदार है इसके। वास्तव में ये सारी चीजें जिम्मेदार है, बट उसके पीछे अल्टीमेट कारण है भगवान ही उसके अंतिम कारण है। किसको कष्ट पहुंचाना है और किसको कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये भगवान। इसका नियंत्रण कौन करता है? भगवान करता है। नियंत्रण कौन करना है? कर्म भी दुख पहुंचाते हैं, अपने कर्म भी दुख पहुंचाते हैं, अपने सुख दुख, ये बहुत सारी चीजें दुख पहुंचाते हैं। ये भी आती चीजें देवताओं के कारण है, देवी देवताओं के माध्यम से आती, लेकिन वो नहीं कारण, हमारा कर्म कारण। लेकिन फिर भी हम कर्म को भी क्यों नहीं कारण मान सकते हैं? हमारे कर्मफल तो हमको पता है, हम सबको उपदेश भी देते हैं, प्रीचिंग करते हैं कि हमारे कर्मफल जिम्मेदार है। फिर भी हम कर्मफल को भी कारण क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि भगवान चाहे तो
भगवान चाहे तो हमारे कर्म फल को भी नष्ट कर सकते। इसलिए अल्टीमेट कारण जो है, अल्टीमेट रीजन है कि भगवान ही सर्व कारणों के कारण है। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो चाहे तो कर्मों के कारण को भी खत्म कर सकते। इसलिए धर्म एकदम सही बोल रहा है, एकदम उसका बैलेंस आंसर है, एकदम बैलेंस आंसर है। बोल रहा है मुझे पता नहीं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। आगे जाके फिर क्लियर होगा कि भगवान ही सारे कारणों के कारण, भगवान के सिस्टम के अंतर्गत ही कर्मों के फल से हमें सुख या दुख मिलता है। लेकिन ये भी सब इंटरमीडिएट, ये इसको इसलिए धर्म इसलिए नहीं बोल पा रहा है कि एक कारण ये है, फिर एक कारण उसके ऊपर का कारण, उसके ऊपर का कारण, उसके ऊपर का कारण। कर्मों के फल के कारण मान लिया, कर्मों के फल से मिलता है, लेकिन उसको देने वाले कौन है? देवी देवताओं के माध्यम से दिया जाता है। फिर देवी देवताओं का कारण कौन है? प्रकृति, मटेरियल नेचर है, वो उनसे ऊपर है। फिर मटेरियल नेचर का कारण कौन सा है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की बहिरंगा शक्ति, सॉरी बहुत प्रकृति, प्रकृति कारण। तो प्रकृति के ऊपर कौन है? प्रकृति कौन नियंत्रण करता है? बहिरंगा शक्ति कौन नियंत्रण करता है? भगवान करता है। तो इसलिए हम सब जो जानते कर्म फल जिम्मेदार है, लेकिन कर्म फलों के ऊपर भी और भी लोग हैं। वो चाहे तो कर्म फल नष्ट भी कर सकते हैं, वो कारण भी खत्म हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे समझने के लिए हम बोलते हैं कर्मफल जिम्मेदार, लेकिन कर्मफल का सिस्टम किसने बनाया? ऐसा किसने बनाया है? धर्म के बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। कर्मफल तो ये नियम तो किसने बनाया? भगवान ने बनाया है गुरुजी, भगवान ने बनाया। तो अल्टीमेटली सर्व कारण कर्म, सारे कारणों के कारण क्या है? भगवान है। गुरुजी अगर वही सब कारण है तो मतलब हम क्या कर्म नहीं करें? नहीं, कर्म तो करना है। यहाँ पे उससे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके उत्तर में बताया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं निकालना है कि हमें कर्म नहीं करना है जी। हमें इसने कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे एक ये बोला जा रहा है कि धर्म एक सही तरीके से बता रहा है कि उससे पूछा कि किसने आपको कष्ट दिया। जी जी। तो इसका वो कारण बता रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग कारण बोलते हैं। ये सब कारण दे रहे हैं, जो कष्ट हमें दे रहे हैं उनको मतलब कुछ हम रिएक्ट नहीं करें, भगवान ही देंगे, ऐसा ना? अगर कोई व्यक्ति ऐसा सहन कर सकता है तो जी, अगर कोई सहन कर सकता है तो भगवान तो देंगे ही सबको। लेकिन अगर कोई खुद ही स्वयं ही अपना हिसाब किताब सेटल कर लेता है, हाँ, जिसने किसी का वध किया जी, उसने भी उसके परिवार के दूसरे व्यक्ति का वध कर दिया, जब उसने संभाल लिया, उसने सेटल कर दिया, तो फिर भगवान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर भगवान नहीं देंगे, उसने स्वयं ने सेटल कर दिया, उसका हिसाब किताब कर दिया। जी जी। जहाँ पे हिसाब किताब नहीं हो पाता है वहां पे फिर भगवान उसको सेटल करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं सेटल। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ठीक है। अंजू वर्मा माता जी, आपने बीच में कुछ प्रश्न पूछा। हाँ, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। मैं बोल रही थी प्रभु जी, फिर अपने ये कर्म जैसे भगवान के हाथ में है, तो अपने कर्म कैसे काट सकते हैं? भक्ति के द्वारा? भक्ति के द्वारा ही काट सकते। तो शुद्ध भक्ति तो अपने से होती नहीं है प्रभु जी। मतलब प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए हैं वो नियम फॉलो कर रहे हैं अपने। हाँ। और इसके अलावा क्लासेस कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति और कैसे करें? ये शुद्ध भक्ति का हिस्सा है जो कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का हिस्सा निस्वार्थ, बिना मोटिवेशन करें, इसी को बढ़ाना है, इसकी तीव्रता को बढ़ाना है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पाप कर्म केवल इस जन्म के नहीं है कि हमने सोचा कि चलो छोटे मोटे इसी भक्ति में खत्म हो जाएंगे। पिछले जन्म के जो पहाड़ बने हुए हैं उसका कैसे होगा? पहाड़ में प्रभु जी, तो कष्ट आते हैं, जो कष्ट आते हैं वो तो अपने को मतलब भोगने ही पड़ेंगे ना, कष्ट भोगने पड़ेंगे। मतलब भक्ति द्वारा वो कष्ट कम हो सकते हैं, पूरे नष्ट नहीं हो सकते। नहीं, भगवान चाहे तो पूरे शून्य भी कर सकते हैं, चाहे तो शून्य कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मेजर एक्सीडेंट होने वाला हो, बड़ा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है, जिसमें किसी का, हमने से किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, मान लिया हमारी डेथ होने वाली है एक्सीडेंट में, मान लिया हमारी किसी,
तो भगवान एक्सीडेंट तो करेंगे, लेकिन क्या ऐसा खरोच लाके भी बचा सकते हैं पूरा? छोड़ देंगे, कम में हो जाएगा। इतना कम में हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। खरोच लगेगी तो क्या करेंगे हम? भगवान को धन्यवाद देंगे, भगवान आपने तो बचा लिया पूरा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। एक क्वेश्चन और था मेरा प्रभु जी, पर्सनली था कि जैसे अपने कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, बाकी के जो धर्म है जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, पंजाबी है, जैनी है, तो इन लोग का क्या होता है प्रभु जी? उन लोग का क्या कल्याण नहीं होता है? मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं होती है इन लोग का? अगर वो अपने अपने धर्म का पालन करते रहेंगे, वो जिस धर्म में उत्पन्न हुए, अगर अपने धर्म का उनके शास्त्र के अनुसार परफेक्ट की पालन करते रहेंगे, तो वो भी किसी जन्म में जाके कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेंगे। हालांकि उनके धर्म में, सबके धर्म में इतनी बात क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखी नहीं है, लेकिन जो उनके शास्त्र में है, लिखी है, उसको पालन करते 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 किसी दिन वो उस भक्ति के लेवल पे पहुंचेंगे, कृष्ण भक्ति के लेवल पे, जहां पे उनको समझ में आएगा कि कृष्ण ही सारे कारणों के कारण। तो धर्म सारे गलत नहीं है, जो उसका पालन करने वाले हैं वो गलत तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। तो प्रभु जी उन लोग को फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, मतलब वो, मतलब ये जो भी कर रहे हैं? नहीं, अगर वो अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं तो उनको अगला जन्म मनुष्य में मिलेगा, ऊंचे लेवल पर मिलेगा, 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा, अगर उस धर्म का परफेक्टली पालन करें। और लेकिन हम लोग अगर अपने धर्म का परफेक्टली पालन करते हैं तो हम मनुष्य जीवन से भी ऊपर जाके भगवत धाम जा सकते हैं। जा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। इतना अंतर है, इतना सा अंतर है कि उनको एक बार और मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा। अगर परफेक्टली कर लिया, पूर्ण रूप से अपने धर्म का पालन कर लिया उन्होंने सबने, एक बार फिर मनुष्य में उनको कृष्ण भक्ति मिलेगी, पूरी तरह से पालन करके कृष्ण भक्ति मिलेगी, और फिर उस जन्म में वो कृष्ण भक्ति को करके जा सकते, सीधे नहीं जा सकते। हमारे केस में ये कि अभी कृष्ण भक्ति अगर इस जन्म में कर लिया कृष्ण भक्ति, ये अवसर है, डायरेक्ट जा सकते हैं। हाँ। पर वो जैनी और बोलते हैं हम लोग आदिनाथ भगवान को मानते हैं, हम लोग का तो मोक्ष का कारण, हम लोग का जन्म मरण का छुटकारा हो जाएगा। जैनी जो होते हैं, जैनी जो बोलते हैं आदिनाथ मानते हैं। हाँ। तो वो क्या मतलब वो सही नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो फिर मतलब उनको वापस जन्म लेना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करने, इस जो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी एक बार और जन्म लेना पड़ता है, चाहे मोक्ष वाली अवस्था में रह लो, फिर वहां से भी वापस आना पड़ता है और एक बार फिर से मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा, जन्म मिलेगा, एक बार और आना पड़ेगा अगर परफेक्टली किया तो। अगर परफेक्टली नहीं किया तो करोड़ों बार आना ही पड़ेगा, आते जाते। मैं सब बोल रहा हूँ कि अगर पूर्ण रूप से कर लिया, परफेक्टली कर लिया, तो एक बार में हो सकता है। जो भागवत गीता पढ़ते हैं, अगर वो पूरी समझ गए तो एक उनको ऐसा अवसर मिला है कि एक बार में कर सकते हैं। बाकी में क्या है कि उनको एक बार और अगर वहां पे परफेक्टली कर लिया तो भी एक बार और मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। बस इतना अंतर है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, गलत कोई भी नहीं। ठीक है प्रभु जी। मीना मेरा माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, वो लोग अपना धर्म पालन कर रहे हैं जहाँ पे उनकी डिवोशन है, जैसे उनको फास्ट करना है, लेंट, ये वो जो भी कर रहे हैं, मुसलमान हो जो चाहे डिवोशन नहीं कर रहे हैं वो, धर्म पालन कर रहे हैं मीन्स व्हाट आर दे? डिवोशन और धर्म पालन में अंतर है। तो वो क्या धर्म पालन कर रहे हैं? वो भगवान को जिस भी तरीके से उनको वो कर रहे हैं उसमें डिवोशन है। डिवोशन तो खाली साकार रूप में ही होता है। डिवोटी जो साकार भक्ति करता है उसी को डिवोटी बोला जाता है। भगवान, डिवोशन का मतलब होता है, आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे, समर्पित, समर्पण। तो किसको समर्पण? कोई आकार तो होना चाहिए, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए सामने। हाँ, उनके आकार हैं, क्रिश्चियंस के आकार हैं। नहीं, आकार नहीं है, क्रिश्चियन के आकार हैं, जीसस हैं उनके। जीसस उसके सन है, सन ऑफ गॉड है, नॉट गॉड। बट वो हम बोल रहे हैं ना, पर वो लोग मान रहे हैं दैट इज गॉड, ही इज हेवन। वो अपने हिसाब से अपने धर्म को पालन कर रहे हैं। नहीं माता जी, आप क्रिश्चियनिटी का देखिए, वो बोल रहे हैं कि सन ऑफ गॉड है। हमें तो पता भी नहीं, हमें तो जीरो पता, हमें कुछ भी नहीं पता। वो बोलते हैं कि ही इज सन ऑफ गॉड। आप देखिए जरा, उसको पढ़िए, they themselves are telling he is son of God।
Yeah, but they do not know who is God. हाँ, तो then उन्होंने तो We are saying he is Krishna. We are saying is Krishna because we know. We through Yeah, Bhagavad Gita. that is not my point, Prabhuji. My point is कि वो अपना जो भी उनका जो धर्म है आपने बोला वो पालन कर रहे हैं, उनका दूसरा जन्म मनुष्य का होगा। पर मेरा इधर पॉइंट है, वो तो 24 घंटा हिंसा कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, कैसे उनका इंसान का जन्म होगा दूसरा? मैंने शायद जो बोला आपने पूरा सुना था, परफेक्टली शास्त्र के अनुसार अपने धर्म का, शास्त्र के अनुसार हिंसा का शास्त्र में नहीं है, उनके शास्त्र में नहीं है हिंसा नहीं है। हम गलत समझते हैं कि उनके शास्त्र में हिंसा, शास्त्र में गलत समझा गया है, वो लोग कर रहे हैं, गलत पालन कर रहे हैं। अगर वो अपने शास्त्र के अनुसार चलेंगे, शास्त्र में हिंसा नहीं है। वो जो भी आप उसके कुर्बानी का और जो कहानी सुनेंगे पूरा करेंगे तो उसमें हिंसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी हिंसा नहीं है। प्रभुपाद तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बताते हैं कि आपके तो शास्त्र में लिखा है दाउ शेल नॉट किल, आप किसी को मारेंगे नहीं, तो फिर क्यों पशु को मारे? तो कहां शास्त्र का कहां पालन कर रहे हैं? हमने शुरू में बोल दिया था कि जो अगर परफेक्टली अपने शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं तो उनको जाके एक मनुष्य जन्म मिलेगा और उसमें जाके कृष्ण की पता लगेगा और उसके बाद जाके वो भगवत धाम जा सकते। उस शास्त्र का परफेक्टली पालन करने के बाद में अगर शास्त्र में किलिंग नहीं लिखा और किलिंग कर रहे तो कैसे पालन कर रहे हैं शास्त्र का, बताइए? तो मैं भी वही पूछ रही हूँ कि वो कैसे परफेक्टली, बट टिल टुडे whoever you have met, whoever the priest बोलो चाहे डिवोटीज बोलो उनके दूसरे रिलीजन के, ऐसे कोई भी नहीं बोल रहा है कि हमारे शास्त्र में ये लिखा है अहिंसा नहीं है। उसमें भी वेजिटेरियन है, रेयर है बट है वेजिटेरियन। हमारे यहाँ के कुछ सन्यासी जो आए दूसरे रिलीजन से, वो बोलते हैं उन्होंने बचपन से नॉनवेज नहीं खाया। दूसरे रिलीजन में बॉर्न होके नॉनवेज नहीं खाया। ठीक है प्रभु जी, है ना? तो ये इसके कारण क्या है कि वो इधर आ गए और इधर आके प्योरिटी से इसी जन्म में उन्होंने पाली। अब वो तो चेंज कर लिया उन्होंने। अगर जो दूसरे रिलीजन से आते यहाँ के प्योर डिवोटी के रूप में, प्योर डिवोटी में जो महाराज सन्यासी थे वो इधर आ गए तो चेंज कर लिया, तो फिर इसी जन्म में हो गया। हाँ, वो होंगे जो इधर आ गए हैं, वो होंगे। हाँ, और जो चेंज नहीं करा है, नहीं अगर उन्होंने वेजिटेरियन शुरू से वेजिटेरियन सब पालन कर रहे हैं, सब कुछ पूरे धर्म का पालन कर रहे थे, उसमें रहते हुए तो एक बार मनुष्य जन्म मिलेगा यहाँ के फिर से कृष्ण भक्ति में। जो बीच में वहां के तो उसको छोड़ के इधर आ गए हैं वो तो इसी जन्म में चले जाएंगे। लेकिन ऐसे हैं लोग, रेयर है बट है, वेरी रेयर। ओके प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही सब कुछ नहीं है। संसार में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, 800 करोड़ है पॉपुलेशन। हमने कितने करोड़ लोग देखे अभी तक? तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसमें है ही नहीं कोई, रेयर है, बहुत रेयर है। अच्छा, क्योंकि बचपन से ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उधर उत्पन्न हो गए, लेकिन अभी वो उस धर्म का पालन कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। शास्त्र, किसी भी शास्त्र में जीव हिंसा नहीं लिखा है। प्रभुपाद तो बाइबल को कोट कर रहे हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में। अगर बाइबल के शुरू के 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं बाइबल के बारे में। उनके फादर से, उनके प्रीस्ट से डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपके शास्त्र में लिखा है दाउ शैल नॉट किल, देन व्हाई यू आर किलिंग एनिमल्स। वो बोल रहे हैं नहीं, मतलब होता है हाँ प्रभुपाद ह्यूमन नहीं किल। तो प्रभुपाद जी तो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग शास्त्रों, क्योंकि बुद्धि लेस इंटेलिजेंस के कारण क्या है कि व्यक्ति सब अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो करते हैं ना लोग, यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। और प्रसाद के नाम पे स्टॉल में प्रसाद भी मिलता है, दुकान पे प्रसाद ही मिलता है। तो क्या यहाँ नहीं है क्या? यहाँ पे भी है। तो जब तक शास्त्रों का, उचित शास्त्रों का जो है यूनिवर्सल शास्त्र है, उनका अध्ययन नहीं किया जाएगा, ये कंफ्यूजन रहेगा, भ्रम रहेगा और हमें कई बार जन्म लेने पड़ेंगे इस अज्ञानता के कारण। जो उसको छोड़ देंगे तुरंत
अगर जिन्होंने पहले हमारे यहाँ भी जिन्होंने डबिंग आवर्स उसको करके एनिमल सेक्रीफाइस किया, अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो यहाँ के प्योर डिवोशनल सर्विस स्वीकार कर लिया, तो बस वो भी इसी जन्म में जाने योग्य। तो फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि दूसरे रीजन में, यहाँ पे भी ऐसा ही यस प्रभु जी, है ना। ठीक है। और डिवोशन शब्द जो है केवल पर्सनालिटी, गॉड की पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये देखिए, ये प्रभु ने लिखा है, नित्य प्रकाश पर में लिखा है, यीशु सेज आई एम सन ऑफ गॉड। गॉड के बारे में उसको पता नहीं है, बोल रहा है सन है, सन के बारे में पता, और वो बोल रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, पैगंबर। पैगंबर मीन्स मैसेंजर। तो पता है, क्लैरिटी नहीं। हम यहाँ पे हम उसको गुरु को गुरु के रूप में मान रहे हैं, भगवान के रूप में नहीं मान रहे हैं। हम बोलते हैं हमारे गुरु के माध्यम से वो भगवान का प्रति नहीं, हम जा सकते हैं भगवान के पास, लेकिन हमको भगवान के बारे में भी पता है, गुरु के बारे में भी पता है, दोनों में अंतर भी पता है। हम गुरु और भगवान को मिक्स नहीं कर देते, नहीं करते ना, प्रभुपाद ने भी क्लियर बताया, नहीं करते ना मिक्सिंग दोनों। But this was not been a matter of that question for me. The question was, हम तो वो ठीक ही है, एक प्रॉब्लम है। Anyway, you said कि उनके ओरिजिनल बुक्स में है, उनके वो लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग हैं वेजिटेरियन। यस यस, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। पिंकी शाह माता जी। पिंकी माता जी, आपका क्वेश्चन है कोई? अच्छा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ, बोलना चाह रहे थे प्रभु जी कि मतलब कोई किसी भी मतलब धर्म में हो, उसको फाइनली मतलब भगवान के पास जाने के लिए सनातन में आना ही पड़ेगा। यस, मतलब सनातन धर्म में आना ही पड़ेगा, चाहे वो सनातन धर्म किसी हिंदू का नहीं है, सनातन धर्म हिंदू का नहीं, खाली हिंदू का। सनातन मतलब भगवान कृष्ण का जो है वो सनातन है। कृष्ण से जो निकला हुआ, कृष्ण से निकला हुआ, उसमें रामचंद्र भी हैं, उसमें नरसिंह भगवान भी हैं, सारे। हाँ, मतलब भगवान कृष्ण के और सबके मतलब क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या कुछ भी हो, मतलब सबके मालिक मतलब वो कृष्ण ही है अकेले। यस। अच्छा प्रभु जी, और एक बात, जैसे आप इसलिए श्लोक में बोला गया ईश्वर है परम कृष्ण। ईश्वरों में परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। क्लियरली हम जो रोज श्लोक आते, ईश्वर है परम, परम क्यों लिख दिया? मतलब उससे ऊपर कोई नहीं। हाँ प्रभु जी, है ना, मतलब ईश्वर है परम कृष्ण। हाँ, मतलब कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या कुछ भी हो, लेकिन वो अपने धर्म का अच्छे से पालन करके उसको फाइनली मतलब ये भागवत पुराण को मानना ही पड़ेगा। यस, करेक्ट, मतलब आना ही पड़ेगा भगवान के पास जाने के लिए। यस, आना ही पड़ेगा। अच्छा, और एक प्रभु जी, जैसे आप बोले कि मतलब सबके दुखों का कारण, चैतन्य चरितमृत का माता जी ने लिखा, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण, केवल कृष्ण ही ईश्वर, एक मात्र परमेश्वर है, मतलब ईश्वर के ईश्वर। और प्रभु जी, जैसे आप बोले कि मतलब सबके दुख का कारण किसी ना किसी तरह से भगवान ही है, तो मतलब हमारे यहाँ तो किसी के संग भी कोई गलती होता है तो सीधा वो भगवान की भक्ति करे या ना करे से भगवान ने मेरे संग ऐसा कर दिया, तो मतलब ये सही है कहीं ना कहीं? नहीं, उस सही, सबका कारण के पीछे भगवान कारण है, लेकिन उसके कर्म, भगवान कारण क्यों बने? उसके कर्म के कारण बने। सिस्टम भगवान का है, लेकिन कर्म तो उसने किया ना, कर्म तो उसकी जगह भगवान ने नहीं किया। भगवान ने क्यों दिया उसको कष्ट, बताइए। तो फिर दोष किसको, मतलब अपने कर्म को ही दोष देना चाहिए, कर्म को दोष देना भगवान चाहिए, को नहीं बोल के अपने कर्म को ही दोष देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धर्म का अपने कर्म को भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो धर्म है। वो कौन बोला? धर्म। धर्म जानता है कि अल्टीमेट कारण क्या है, किसके अरेंजमेंट से हो रहा है। जैसे एक अभी एक समझ सकते हैं आपको, अगर हमको यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करते हैं, दंड कौन देता है? पुलिस देती है ना। दंड कौन देता है? यहाँ पे अगर कोई चोरी करेगा, कुछ करेगा, कौन देता है दंड? हाँ, पुलिस देता है। पुलिस देती है। अब किसको? पुलिस को दे दिया या पीछे प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए? पीछे अल्टीमेट पुलिस को सब किसने, सिस्टम किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, तो आगे तो पुलिस का क्यों कर रही है? गवर्नमेंट का ये नियम क्यों लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर का नियम क्यों लग रहा है हमारे ऊपर? क्योंकि हमने दंड दिया, तो पुलिस एक्ट कर रही है सामने से, लेकिन उसके पीछे अल्टीमेट कारण कौन है? गवर्नमेंट का सिस्टम है कि अगर कोई इस प्रकार से चोरी करेगा, ये करेगा,
तो उसके पीछे गवर्नमेंट ने सिस्टम बना रखा है कि वो आगे आपको पुलिस या उसके आगे वाले वो दंड देगा। इसको हाँ, ऐसा समझना होगा। ठीक है प्रभु जी। आगे सामने कौन दंड दे रहा है? पुलिस दे रही, हाँ आगे कोर्ट देगा। लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम किसने बनाया है? हाँ गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट किसकी है? प्राइम मिनिस्टर या जो मिनिस्टर मिलके चला। हाँ उसी प्रकार से हमारी भी गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, ब्रह्मांड की ठीक है गवर्नमेंट। प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ठीक है सर, थैंक यू, हरे कृष्ण। माता जी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, लेट हो गए सर।